जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में है परम आदरणीय श्री रमेश मोदी जी। नाम ही काफ़ी है, छत्तीसगढ़ बात करें या देश दुनिया में बात करें, आप विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। बहुत साल से छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हो या किसी भी तरीके का सामाजिक काम हो, आप बढ़ चढ़ कर रहते हैं। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे पंडरी कपड़ा मार्केट के भी कई साल तक आप अध्यक्ष रहे हैं। व्यापारियों के अलावा भी सामाजिक और धार्मिक काम में भी आपकी योगदान रहता है, आपकी भूमिका रहती है। पिछले साल 75 साल हीरक जयंती आपने पूरी की है, बड़ा अनुभव है। अगर फिलॉसफी की बात कहे जो तो आपका दर्शन जो है बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है। मोदी जी, आपका स्वागत है। ये 75 साल में अगर कहें तो क्या कुछ सीखा आपने इसमें? तो वैसे जीवन के कड़वा मीठा सब अनुभव मैंने दिए, और मैं तो माइनस से जीवन शुरू किया था। हमारे पिताजी जब 1944 में डेथ हुई, मेरी उम्र केवल 2.5 साल की थी। इफरात पेश आता, शहर में सब लोग टॉप 10 में हमारी काउंटिंग होती थी। लेकिन 31 जुलाई 1960 को जब बड़ी भैया की डेथ हुई तो मालूम पड़ा कि दुकान में 5 का स्टॉक है, 10,000 रुपये गाँव को देने का है। रायपुर में दूर दूर तक मैंने अच्छे चौकों के फाइनेंस हमारे पिताजी थे। लेकिन जब हम लोग तकलीफ में आए तो हमारी बिल्डिंग बिक रही थी। मैं कुछ लोगों के पास गया, नाम लेना नहीं चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सब ने मेरे को मना कर दिया, इसलिए मैं सहयोग दिया नहीं मेरे को। मैं समझ गया, उगते सूरज को लोग नमस्कार करते हैं, डूबते को कोई करता नहीं। और उनका मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। वो शायद मुझे सहयोग देते तो इतना आगे मैं नहीं बढ़ पाता। उन्होंने मुझे सहयोग नहीं दिए तो फिर मेरे जीवन में बहुत लड़ाई लड़ी। मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने वाले थे आप, उसको ब्रेक कर दिया आपने। मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मुझे देना था, लेकिन जो हुआ तो मैंने कहा 5,000 का स्टॉक है दुकान में, 10,000 गाँव को देने का है। लंबी तकलीफ है, पढ़ के क्या करूँगा मैं। और मैं व्यापार में ही बैठा मैं ठान लिया, जिद्दी में शुरू से था, बचपन से ही जो ठान लेता था मैं कर लेता था। मैंने कहा मेरे को भी आगे बढ़ना है। तो मैं कुछ 10 दिन देखा रहा। बम्बई भी जाना होता था तो ऑर्डर ही 3rd क्लास पे जाता था। दूर पर रिजर्वेशन का होता, वो भी देता नहीं था। हर कीमत में पैसा बचाने के चक्कर में रहता था। मैंने बहुत फाइट किया। उसी बीच क्या हुआ कि हमारे एक बहुत परिचित बड़े भैया जैसे थे उमेश शर्मा, अच्छे कवि, अच्छे लेखक और बहुत ज्ञानी पुरुष, जिसको मैं जीवन में कुछ लोगों को मानता हूँ। मेरे बड़े भैया है, मेरी माता जी है, उमेश शर्मा है, वो गुरुदत्त जी जो राइटर है, फिल्म वाले गुरुदत्त जी नहीं, दिल्ली वाले राइटर। तो वो किताब उनके लाके मेरे को देते थे, मैं पढ़ता था, मेरे से क्वेश्चन आंसर करते थे, मुझे अच्छा लगता था। वो धीमे धीमे मेरे अंदर क्या हुआ कि परिवर्तन आना शुरू हुआ। और एक ही लक्ष्य था। जैसे एक बार उन्होंने मुझसे कहा, रमेश तेरी कमाई जो है वो हराम की कमाई है। मैं माथा ठान लिया कि मेरी दुकान में 1,014 रुपये 2 पैसा बिल बनता है, मैं 2 पैसे भी ग्राहक से लेता हूँ, 98 पैसा वापस करता हूँ। पूरा शहर मेरे व्यापार की तारीफ करता है। आपने मेरे को बोल दिए कि तेरी हराम की कमाई है। तो मैं सुन रह गया। मैंने पूछा, बोले मैं नहीं बताऊँगा। तुम सोचो, 3 दिन सोचो, 3 दिन नहीं बता सोच पाओगे तो फिर मैं बताऊँगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया, बहुत अपसेट रहा कि मैंने कहा है कोई ना कोई कारण। जब बोल रहे थे तो जब कारण ढूंढ नहीं पाया, फिर मैंने 2 उनसे पूछा भी क्या कारण है। तो मेरे को बताते हो कि दिन में कितने घंटे होते हैं। मैंने कहा 24 घंटे होते हैं। बोले कितने घंटा सोते हो। मैंने कहा 8 घंटा। और नित्य कर, मैंने 2 घंटा, 10 घंटा। बोले व्यापार, मैंने कहा व्यापार मेरा 10 घंटा। बाकी, मैंने कहा बाकी एंटरटेनमेंट, रात को दोस्तों के साथ मिलना, बैठना, गप्पे मारना, टाइम, कविता है, साहित्य है, सब उन पर चर्चा करना। बोले तुमको जो शरीर मिला हुआ, आत्मा की उन्नति के लिए क्या करते हो। शरीर का एक ही उद्देश्य होता है, मानव शरीर का, कि हमको हमारी आत्मा की उन्नति करनी है। उन्होंने बारीकी से समझा है कि भाई कोयले से हीरा बनता है, लाखों करोड़ पकड़िया है। ये राम भी कोयलाते, कृष्ण भी कोयलाते, गौतम महावीर भी कोयलाते।
तो जब उनको मालूम पड़ा, एक एक क्लास आगे बढ़ते गए, उनका मन उस दिशा में चलना हुआ शुरू हुआ, चित्त वैसा बनता गया, एक दिन वो हीरा बन गए। तो मैं भी इस दिशा में क्यों नहीं चलूँ। तो फिर मैंने तय किया कि सत्संग रोज हम लोग करेंगे। तो 2 घंटा मैंने रोज इसी पर्पस कर दिया, चाहे मैं किताब 2 घंटा पढ़ूंगा या 2 घंटा सत्संग में बैठूंगा। वो जो मेरा दिनचर्या चली आ रही, मेरी आज तक वही चली आ रही। तो फिर धीमे धीमे क्या हुआ, उनकी भी डेथ 86 में हो गई, 31 दिसंबर। मैं पड़ गया अकेला। अब पड़ गया अकेला पे क्या करता। तो कल्याण आश्रम था, वनवासी कल्याण आश्रम, वो लोग मेरे पास आते थे, उनको पूरा मैं सहयोग दिया करता था ए से जेड तक। कपड़े चाहिए, घर पालक का चाहिए, मूर्ति चाहिए, शिवलिंग चाहिए, मैं देता था। तो एक बार मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। जाके देखा मेरे सब बच्चियाँ जो थी, नागालैंड, बोडोलैंड, मणिपुर, मिजोरम, सब बच्चियाँ थी, गरीब बच्चियाँ। मैं रो पड़ा। मैं कहा हम खाली पैसा दे के छुट्टी पा रहे, अच्छी चीज़ दी। तो मैं उनसे जुड़ा। उसी समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, तो मुझे मालूम नहीं था। तो संघ का कार्यक्रम था, तो मैंने सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मैं भी कार्यक्रम में जुड़ गया, और जुड़ गया तो मुझे मालूम नहीं पड़ा कैसे बढ़ते गया वहाँ से मेरा जीवन जो चेंज होना शुरू हुआ, दूसरी लाइफ। तो फिर विश्व हिंदू परिषद मेरे को डाले। मैंने इनके विचार जो है वो कल्याण सबसे ज़्यादा परिषद में ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। तो माननीय शांताराम जी पाद प्रचारक थे, बोले विश्व हिंदू परिषद में डाल दो। मेरे को जिले का उपाध्यक्ष बनाया। 6 महीना हुआ नहीं, उस समय महाकोशल प्रांत था, वहाँ का मेरे को उपाध्यक्ष बनाया। फिर 2 साल 3-4 साल हुए तो राष्ट्रीय समिति मेरे को ले लिया उन्होंने। फिर आज से 10 साल पहले राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मेरे को बनाया। फिर 5-6 साल पहले मुख्य कोषाध्यक्ष मेरे को बनाया उन्होंने। और फिर परिषद का काम में लगातार चले ही आ रहा हूँ। गुरुदास जी का जैसे आपको बता रहे कि साहित्यकार थे, क्या किताब उनकी आपको बहुत अच्छी लगी? उनकी सभी किताबें अद्भुत थी। मैं एक किताब का वर्णन करना चाहूँगा जी। साहित्यकार किताब जो उन्होंने लिखी। साहित्यकार की परिभाषा दे रहा हूँ आपको। साहित्य कैसे कहते हैं? जिससे सबका हित हो वो कहलाता साहित्य। और जो सबके हितों को अपने जीवन के आकार में ढाल देता है वो कहलाता साहित्यकार। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तपेश जी बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनके जीवन में मुझे दिखेगा नहीं। मैं आपको अच्छा लेखक मानने को तैयार हूँ, साहित्यकार मानने को तैयार हूँ। साहित्यकार मानने को तैयार नहीं हूँ आपको, एक अच्छा लेखक मानने को तैयार हूँ। जब तक सबका हित नहीं हो, सबके हितों को अपने जीवन के आकार में डालने वाला। राम से बड़ा कोई साहित्यकार है, कृष्ण से बड़ा है, गौतम से बड़ा है। आपने एक और अच्छी भी बात बताई, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये शरीर के साथ में आता है। इसको अगर संयोजित कर ले, इसको अगर इस पे क्या बोलते हैं, आप लोग नियंत्रण कर ले, तभी आपको इस मोह माया जीवन से मिल सकती। क्या कहेंगे इसके बारे में, इस दर्शन के बारे में? देखिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जिसको कहते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, कोई क्या बोलता है चोला बदल दिया, कोई बोलता है कपड़ा बदल दिया, है ना। वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी क्या बोलेगा, इसका सूक्ष्म शरीर चला गया। सूक्ष्म शरीर क्या होता? आत्मा को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों जकड़ के रखते हैं आत्मा को, उनके साथ ही जाता है। तो जैसा आपका मन है, कई जन्मों का मन आप पर चला रहा है, कई जन्मों की बुद्धि चली आ रही, कई जन्मों का चित्त चले आ रहा है, कई जन्मों का अहंकार चले आ रहा है आपका, वो आपके साथ जाता है। और शरीर आपको इसी पर्पज से मिला हुआ है। हम जन्म के समय यदि 5वीं में है तो बढ़ते समय 6वीं में पहुंचना आपको। क्योंकि यदि आपने इस साल 1 लाख रुपया कमाया है तो गए साल 1 लाख रुपया कमाया हो, आप इस साल 1 लाख रुपया कमा ही नहीं सकते। या 1 रुपया कम कमाओगे या 1 रुपया ज्यादा कमाओगे। तो ये जो शरीर मिला हुआ, या तो आत्मा उन्नति करेगी या आत्मा उन्नति करेगी। तो मुझे शरीर क्यों मिला हुआ? आत्मा की उन्नति करने के लिए। इसमें जो भी मेरे सहयोग देगा उनका मैं स्वागत करूंगा, जो सहयोग नहीं करेगा उसको बाजू में रख दूंगा। उसमें चाहे मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे मित्र हो, XYZ कोई भी हो, जो सहयोग करेगा स्वागत है। चित्त कैसे शांत हो सकता है इंसान का? बड़ा चित्त का ही तो बड़ा तकलीफ है कि चित्त बड़ा मन जो है भटकता बहुत है लोगों का। देखिए, इसका 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ध्यान लगाइए, ध्यान जब लगाएंगे आपका मन शांत होगा। चित्त के लिए सबसे पहले आपको मन को शांत करना बहुत आवश्यक है।
तो मन अभी यहाँ पर है, एक पल में अमेरिका चलेगा, एक पल में जर्मनी चलेगा। सबसे तीव्र गति से चलने वाला मन होता है। तो आप जब ध्यान लगाएंगे, मन को नियंत्रण में करेंगे, और सबसे अच्छा ये होता है कि जैसे मैं बच्चों को समझाता हूँ, गृहस्थ देता हूँ, अपनी बुरी आदत मत छोड़। लोग बोलते ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने कहा देख, नदी पानी यूं बह रहा है और तू यूं उल्टा तैरेगा तो थक जाएगा। तू बुरी आदत छोड़ने का प्रयास करेगा, छोड़ पाएगा नहीं। उससे अच्छा तो अपनी अच्छी आदत बढ़ाते रहा, अच्छाइयाँ बढ़ाते रहा। अच्छे सत्संग में जा, अच्छे काम कर, किसी को तकलीफ है, कोई बीमार है, अस्पताल चलेगा, उसको लेकर जब अच्छे काम में लगते जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली तेरा ध्यान बुरे काम से हटते जाएगा। ये तेरा नेचुरल प्रोसेस में तू जाएगा, लंबा टिकेगा। आर्टिफिशियल तू काम करेगा कि भाई मन को मैं नियंत्रण में कर ही नहीं पाएगा जीवन में। बहुत अच्छी बात है, आपका जो जीवन दर्शन है, आप शतायु हों और इसी तरीके से आपका आशीर्वाद मिले हमारे को। आपसे और भी आगे बात करेंगे। मेरे साथ में निशा द्विवेदी जी भी है, उनका भी धन्यवाद। आपका ये जो ज्ञान मिला, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे और साहित्यकार बनने का मैं प्रयास करूंगा कि सबके हितों की बात कर सकें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद तपेश जी।